दोस्तों नमस्कार। विविध का प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या दे रखा है, एकदम आसान है कि ऐसे समुच्चय ए, बी और सी ज्ञात कीजिए कि उनमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन और इन दोनों का कॉमन रिक्त समुच्चय नहीं आना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का अगर हम उभयनिष्ठ लें, मतलब तीनों में से कोई भी अवयव कॉमन नहीं आना चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फाई एक रिक्त समुच्चय आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इसको हम हल करते हैं एक उदाहरण की सहायता से। हम ए बराबर कोई समुच्चय ले लेते हैं 1,2, बी बराबर एक समुच्चय ले लेते हैं 2,3 और सी बराबर एक समुच्चय ले लेते हैं 3,4। लेकिन यहाँ पे हम 4 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसके बारे में हम आगे देखते रहना, बताएंगे। देखो, ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं होना चाहिए, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर देखो क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो दोनों के अंदर क्या है, 2, एक अवयव है दोनों के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय नहीं है। हमें भी यही तो बताना है कि ये और ये अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब ये होता है कि इसमें कोई ना कोई अवयव जरूर है। इसके बाद में बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में भी कोई अवयव कॉमन आ रहा है। देखो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 ले लेंगे। अब सी इंटरसेक्शन ए, इसको भी इस प्रकार का अवयव यहाँ पे लेंगे कि दोनों में कम से कम एक अवयव तो कॉमन आना ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक ले लूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ, एक, तो ए में और सी में क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है। तो इसने जो बोला था वो हमने दिखा दिया कि ए बी सी 3 समुच्चय हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए रिक्त समुच्चय नहीं है, अरिक्त समुच्चय है। तो इनमें एक एक अवयव आ गया, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब फिर इसने बोला है कि तीनों का उभयनिष्ठ, तीनों में क्या कॉमन है, वो फाई आना चाहिए। तो इन तीनों में देख लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में देखो दोस्तों क्या कॉमन है, एक इसमें है इसमें नहीं है, तो तीनों में कॉमन नहीं हुआ। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो तीनों में कॉमन नहीं हुआ। अब 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो तीनों में कॉमन नहीं हुआ। इसका मतलब तीनों का कॉमन क्या हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं आया। इसका मतलब तीनों का कॉमन क्या आ गया, फाई। और यही हमको दिखाना था उदाहरण नंबर 12 में। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके बाद में हम उदाहरण नंबर 13 देखेंगे। तो देखिए,